हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 13.1 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, इस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, अच्छा। इसमें ऐसे तो तरह तरह के फिगर की बात हुई है, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया और वगैरह वगैरह है, कौन है। लेकिन जो आपकी एक्सरसाइज 13.1 है, ये बेसिकली दो ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी दो ही शेप के ऊपर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो हैं आपके क्यूब और क्यूबाइड। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, चलिए समझना थोड़ा सा। ठीक है, देखो मैंने कहा हमें दो फिगर के बारे में सीखना है। एक है आपका क्यूबाइड और दूसरा है क्यूब। ठीक है, दोनों में फ़र्क जान लो, उसके बाद आसानी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपका क्यूबाइड है, ये आपका क्यूब है। ठीक है, हम देखो ये लेंथ है आपकी, तीनों में जो है ये दोनों ही 3 डायमेंशन फिगर है, यानी 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन। ठीक है, ये लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है, जो ये चीज़ है ये वाली। ठीक है, ये क्या है आपकी हाइट है। ठीक है ना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। इसमें भी ये क्या है, लेंथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये वाली हाइट है। ठीक है, अच्छा समझ में आया ना। अच्छा, क्यूब में एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, इसकी जो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है वो तीनों आपस में बराबर होती है। देख के भी लग रहा होगा लेंथ भी उतनी है, ब्रेथ भी उतनी है, हाइट भी उतनी है। इसमें देखो अलग अलग है, लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब में बराबर होती है, जिसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। जब तीनों बराबर हैं तो भैया एक सिंबल चलेगा। ठीक है, पहली चीज़ होती है दोनों में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का मतलब जानते हो। वॉल्यूम तो बता ही दूंगा क्या होगा। वॉल्यूम का मतलब है अगर कोई क्यूब ऐसे रखा हुआ है, या समझो मेरी बात, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, अगर उसकी दीवारें आड़ी तिरछी नहीं है, क्या है, आड़ी तिरछी नहीं है। अच्छा इसको छोड़ो, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो वो कमरा आपका या तो क्यूबाइड होगा या तो क्यूब होगा। अगर स्क्वायर शेप में है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर है, तो वो क्यूब कहलाएगा। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, जैसे अभी मैं जिस कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ वो क्यूबाइड शेप का है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम का मतलब जानना हो तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इस रूम के अंदर जितनी हवा आ सकती है, जितनी हवा इस रूम के अंदर आ सकती है, वही होगा इस रूम का वॉल्यूम। यानी जितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है 3 डायमेंशन में इस रूम के अंदर, यही इस रूम का वॉल्यूम होगा। जितनी जगह ऑक्यूपाई हो रही है 3 डायमेंशन में इस रूम के अंदर, वही इस रूम का वॉल्यूम होगा। वही जिस क्यूब के लिए भी है कि क्यूब के अंदर जितनी हवा भरी जा सकती है, वही क्यूब का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, एंड स्पेस ऑक्यूपाइड इन 2 डायमेंशन इज कॉल्ड एरिया। एरिया और वॉल्यूम में यही मेन डिफरेंस है कि अगर 3 डायमेंशन में जितना स्पेस घेरा जा रहा है उसको वॉल्यूम कहते हैं, 2 डायमेंशन में जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई चीज़, उसको उस चीज़ का एरिया कहते हैं। समझ में आ रहा है। 3 डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ हाइट आती है, 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ आती है। ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे पता चलेंगी आपको। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L/B/H, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें भी यही होता है L/B/H, लेकिन क्योंकि LBH इसमें क्या होती है, तीनों की सेम वैल्यू होती है, तो A हो जाता है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाता है, A³ A⁻3। यानी जो भी साइड दी रहेगी उसको उसका क्यूब कर देंगे, उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें अलग अलग करना पड़ेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट को। समझ में आया, वॉल्यूम क्लियर हो गया दोनों में। अच्छा, इसके बाद आता है TSA,
टी से होता है टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, एरिया जितना सरफेस है, इसमें कितने सरफेस हैं गिन के बताओ ज़रा। अच्छा, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कितने सरफेस हैं ज़रा गिन के दिखाओ। 4 तो आपकी दीवार होंगी, एक आपका ज़मीन होगा और एक आपकी छत होगी। टोटल कितने सरफेस हो गए? 6 सरफेस हुए ना। 4 आपकी दीवार अगल बगल, एक आपकी ज़मीन होगी, एक आपकी छत होगी। टोटल कितने सरफेस हुए? 6 सरफेस। ऐसे इसमें भी है, देखो ये वाला एक सरफेस, इसके ऊपर वाला 2 सरफेस, 3 सरफेस, इसके सामने वाला 4 सरफेस, ये 5 सरफेस, इसके सामने वाला 6 सरफेस। ठीक है ना, यानी 6 सरफेस हैं। अब सर सब सरफेस का अलग अलग एरिया। अगर मैं इसमें इसकी बात करूँ ग्राउंड की, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एल इंटू बी करके। कैसे निकलेगा? एल इंटू बी करके। ऐसे इसके ऊपर वाले का भी कैसे निकलेगा? इसमें भी लेंथ और ब्रेथ आ रही है। ये ग्राउंड और ये सीलिंग की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड और छत की, इसमें भी लेंथ और ब्रेथ आ रही है, तो एल इंटू बी हो जाएगा। हो गया। अगर इस सरफेस की बात करूँ, इसकी जिसमें मैं पेन फेर रहा हूँ, ये इस सरफेस की, इसमें देखो 2 चीज़ें आ रही हैं, एक तो आपका ब्रेथ है और एक आपका क्या है? हाइट है। ये हाइट है तो ये भी हाइट होगी। ठीक है, तो ब्रेथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला ब्रेथ इंटू हाइट और ये वाला भी, ये वाला। ठीक है, ये भी ब्रेथ इंटू हाइट होगा। अगर एक सामने वाली सरफेस की बात किया जाए, सामने वाला सरफेस ये वाला, तो इसमें क्या आ रहा है? लेंथ आ रही है और हाइट आ रही है, तो एल इंटू एच हो गया। और इसमें भी क्या हो गया? एल इंटू एच। अगर इस सामने वाले में एल इंटू एच है तो इसके पीछे वाले में भी, यानी ये वाले में, इसमें भी क्या होगा? एल इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ दो। एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना हो जाएगा? 2LB। बी इंटू एच, बी इंटू एच कितना हो जाएगा? 2BH। एल इंटू एच, एल इंटू एच कितना हो जाएगा? 2LH या 2HL, कुछ भी लिख सकते हो। LH लिखो, HL लिखो, बात सेम है। AB लिखो, BA लिखो, बात सेम है। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा? LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद समझना, टोटल सरफेस एरिया आपको निकल गया। एक होता है आपका LSA, इसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चार दीवारों का एरिया। अच्छा, अगर अब 4 दीवारों की एरिया की बात की जाए, तो 4 दीवार में आपके ग्राउंड और सीलिंग नहीं आएंगे, ग्राउंड और छत नहीं आएगा, सिर्फ 4 दीवारें ही आएंगी। अगर जैसे ये जो फिगर बना हुआ, अगर मैं इसमें 4 दीवार की बात करूँ तो कौन कौन से होंगे? एक ही सामने वाला हो जाएगा, एल इंटू एच, तो टू टाइम्स एल इंटू एच। 2 टाइम्स क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है ना? अरे एक सामने वाली दीवार, इसके एक इसके, मतलब एक ये फ्रंट वाली दीवार और इसके जो सामने है यानी ये वाली देखो जिस पे पेन चला रहा हूँ, और इसके पीछे वाली यानी ये वाली, इन दोनों में क्या आ रहा है? एल इंटू एच आ रहा है ना। और अगर इसकी बात करूँ, इसमें क्या आएगा? बी इंटू एच आएगा, और इसके सामने वाले में भी क्या आएगा? बी इंटू एच आएगा, तो 2BH हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो और साथ में एच भी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एल प्लस बी बचेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद होता है डायगोनल, यही मेन होता है डायगोनल, समझते चलना। ठीक है, अगला होता है डायगोनल, या इसको लिख लो लॉन्गेस्ट रॉड। क्वेश्चन वैसे करके लिखा रहता है तो ऐसे ही ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट रॉड यानी सबसे बड़ा डंडा जो आप अपने रूम में रख सको, जिसमें अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो डंडा की लेंथ क्या होगी ये पता लगाना है। इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। अच्छा, वो डंडा आप सीधा नहीं रख पाओगे, आपको तिरछा रखना पड़ेगा, तभी सबसे लंबे डंडे की लेंथ निकाल पाओगे, कमरे के एक कोने से कमरे के दूसरे कोने तक। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। डायरेक्ट फार्मूला, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अब यही सेम फार्मूला इसके लिए अप्लाई कर देंगे, सारी चीज़ें निकल आएंगी इसमें भी। देखो वॉल्यूम तो निकाल ही लिया था, इसके बाद निकालेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये फार्मूला होता है ना डायरेक्ट, इसको पहले लिखो 2LB BH और HL। क्यूब के लिए सारी आसानी होती है, क्यूबाइड के लिए निकालते हैं, क्यूब के लिए बस लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह सारे एक वेरिएबल ले लेते हैं, निकल आता है। लेंथ और ब्रेथ तो सब सेम है, तो A इंटू ए हो जाएगा। ये 8 पॉइंट A नहीं लिखा है, A इंटू ए लिखा है। ठीक है,
पॉइंट को हम लोग इंटू भी दिखा सकते हैं या इंटू को पॉइंट भी लिख सकते हैं, ऐसे समझना, ठीक है। बी और एच, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, क्योंकि तीनों तो सेम है बेटा, एच और एल, तो ए इंटू ए। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को ए से करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को ए से किया हो गया ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा। ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 3a² मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6a²। तो ये हो गया टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। फिर होता है एल एस ए, या लैटरल सरफेस एरिया, या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये वाला, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, 2a फिर a प्लस ए, फिर हो जाएगा 2a इंटू ए और ए मिलके कितना हो जाएगा 2a प्लस होके 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 2 4, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 2, 4a², ठीक है। फिर अगला है डायगोनल, डायगोनल कह लो या तो लॉन्गेस्ट रॉड कह लो, क्यूब के लिए लॉन्गेस्ट रॉड। इसके लिए भी ये फॉर्मूला है, √L² प्लस b² प्लस h², √LBH सबकी जगह सेम है तो a² LBH की जगह a रखी तो a² हो गया, कितना आएगा ये, √3a², a² तो 3a² हो गया। अब देखो a यहाँ पे 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, पेयरिंग तो होती है ना, जैसे अगर 3 की पेयरिंग होती 3 इंटू 3 तो 3 बाहर आ जाता ना, ऐसे ही a² लिखा है, नहीं a इंटू ए लिखा है, इसका मतलब a² का मतलब ही कि a इंटू ए लिखा है, और अगर 2 बार है a तो एक a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 बचा रह जाएगा, तो a √3 इसके डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। समझ में आ रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझा के बताया है, इसी पे सारे क्वेश्चन है। चलो पटाख से ले लो, चलिए ठीक है बेटा, चलो समझना आराम से। कह रहा 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, MCQ है, आसान है। कह रहा 3 छोटे छोटे क्यूब हैं, 3 छोटे छोटे क्यूब हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कह रहे हैं इनको एक साथ रख दिया गया। अब देखो अगर इनको एक साथ हम रखेंगे तो अब ये क्यूब नहीं रह जाएगा, अब ये क्यूबाइड बन गया। 3 छोटे छोटे क्यूब भले थे, इसको एक साथ रखा, अब देखो अब ये कुछ इस तरीके का होगा ना, अब ये एज ए सिंगल क्यूबाइड बन गया है रखने से तीनों को एक साथ, ठीक है ना। अच्छा अब समझना, दोनों को साथ में स्टडी करेंगे। ये मान लो क्यूब था छोटा सा, तीनों को एक साथ मिलाया, साइज पे ध्यान नहीं देना, वो मैं रफली बना रहा हूँ। ये क्यूब था, 3 छोटे छोटे क्यूब को मिलाया तो क्यूबाइड हो गया। अच्छा क्यूब की लेंथ a थी, ब्रेथ भी a थी और हाइट भी a थी, क्योंकि तीनों बराबर होते तो लेंथ ब्रेथ हाइट a हो जाएगा। इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी, a पहले वाले की, a दूसरे वाले की, a तीसरे वाले की, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी। ये ध्यान देना, इसकी लेंथ a नहीं रहेगी, a पहले वाले क्यूब की, a पहले वाले क्यूब की, a दूसरे वाले क्यूब की, a तीसरे वाले क्यूब की, मिला के कितनी हो जाएगी, a प्लस a प्लस a, तो हो जाएगा 3a लेंथ। ब्रेथ ध्यान देना, ब्रेथ a रहेगी, हाइट भी a रहेगी, इस बात का ध्यान देना। ये मैं 3 डायमेंशन में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास क्यूब है और तीनों क्यूब को जोड़ दो तो देखना सिर्फ लेंथ ही चेंज होगी, 3 गुना हो जाएगी, ब्रेथ और हाइट अभी भी सेम रहेगी, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा सोल्यूशन देख लो, अब तो हो ही जाएगा। क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे टोटल सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है। किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, TSA पूछ रहा है आपका क्यूबाइड का अपॉन, और TSA पूछ रहा है क्यूब का, ठीक है, वो भी सम यानी तीनों क्यूब का। निकाल लेंगे बेटा, आसान है, ये तो कर ही लोगे, देखो कैसे होगा। TSA होता है क्यूबाइड का, एज में अभी बताया था, देखो ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा मेरे बच्चों ने, अच्छे बच्चे हैं मेरे। ये फॉर्मूला था 2LBBHHL TSA का, ठीक है, इसको रखेंगे 2LB, L कितना है 3A है, B कितना है A है, फिर BH, B भी A है, H भी A है, फिर HL, HA है,
एल कितना है 3a है अपॉन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया क्यूब, उसके बाद सम करना है यानी तीनों क्यूब का, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है पीछे बताया है, ठीक है देख लेना जाके, 6a² होता है और इसकी एज लेंथ भी a है, तो हो जाएगा 6a² एक का, दूसरे का भी 6a², तीसरे का भी 6a², ऐसे 3 क्यूब है ना, बना लो अच्छा, ऐसे 3 क्यूब हैं तो इसका 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 तीनों का जोड़ दिया उठा के, कर लो आंसर आ जाएगा आपका। 3a को a से करेंगे तो हो जाएगा 3a², a को a से करेंगे तो हो जाएगा a², a को 3a से करेंगे तो हो जाएगा 3a² अपॉन में 6a² कितना हो जाएगा 18a², 6 6 12 12 6 18, अब देखो 3 3 6 6 1 7, अरे भैया a² के आगे 3 है, a² के आगे 3 है, a² के आगे यहाँ कुछ नहीं है तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये तो आप जानते होगे। 3 3 6 6 1 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से तो हो जाएगा 14a² अपॉन में 18a², a² से a² कैंसिल आउट हुआ, 2 7 जा 2 9 जा, आंसर कितना आएगा 7 अपॉन में 9, और जब इसको रेशियो में लिखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7:9। कौन सा ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बेटा, अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो, चलिए समझते चलना बेटा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है ईच एज ऑफ क्यूबाइड ऑफ सरफेस एस इज डबल्ड, द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबाइड इज, बहुत आसान है, देख लो 2 क्यूबाइड दिए हुए हैं, बना दे रहा हूँ यहाँ पे समझ जाओगे। एक क्यूबाइड मान लो इतना छोटा है, क्यूबाइड है यानी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होगी, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, और दूसरा क्यूबाइड यहाँ पे मान लो इससे बड़ा है, ठीक है ना। इसके जो डायमेंशन है वो L है, B है और H है, यानी इसके लेंथ जो है वो L है, ब्रेथ जो है वो B है, और हाइट जो है वो H है। इसकी जो लेंथ है वो इसके डबल है, बस यही चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है। इसकी लेंथ 2L हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2B हो जाएगी, हाइट कितनी हो जाएगी 2H हो जाएगी। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके, ऑल सेट। अच्छा इसके बाद देखना, ठीक है, सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। TSA दिया हुआ है, पहले वाले क्यूबाइड का S दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है S है, तो TSA की जगह S लिख दो, हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है। इसका TSA लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है यहाँ पे 2L, ब्रेथ भी है 2B, फिर होता है ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ है यहाँ पे 2B, हाइट है 2H, फिर होता है हाइट इंटू लेंथ, हाइट है यहाँ पे 2H और लेंथ है यहाँ पे 2L। अरे भाई इसका डबल था ना, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों यहाँ पे डबल हो गई, यहाँ पे LB BH HL था, यहाँ पे 2L 2B 2B 2H 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 2L, यानी लेंथ हाइट तीनों क्या हो गई डबल हो गई। क्लियर है बेटा, अब समझना अच्छे से, ठीक है। TSA, इसका TSA लिखा रहने दो, समझना, ठीक है। 2 2 4 LB हो जाएगा, 2 2 4 BH, 2 2 4 HL, 2 2 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 HL 4 तीनों में है तो 4 बाहर निकाल लो। अब देखो TSA क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, समझ में आया मैंने क्या किया, 4 को उठा के एकदम बाहर कर दिया,
2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, समझना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 एकदम बाहर कर दिया। अब देखो ये जो चीज़ है 2 LbBhHl, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, देखो इसकी जगह आप ये पुट कर सकते हो S, क्योंकि 2 LbBhHl किसके बराबर है, S के बराबर है। तो जो TSA होगा ये नए वाले क्यूबाइड का, ये आ जाएगा 4 टाइम्स S। समझ में आया? इसको इक्वेशन 1 लिख लो और फिर यहाँ लिख लो इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ये चीज़ लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। समझ में आया ना अच्छे से? अरे बेटा इन तीनों में 4 था, 4 कॉमन था, हमने 4 बाहर निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 बाहर निकाल लिया, तो 2 LbBhHl था, इसकी जगह पे क्या उठा के पुट कर दिया, S उठा के पुट कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया बेटा, 4S हो गया। समझ में आया अच्छे से? ठीक है ना? यानी अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट को तीनों को डबल कर दिया जाए तो सरफेस एरिया में कितने का फर्क आता है, 4 गुने का फर्क आता है, 4 टाइम्स हो गया ना, तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अच्छा, जो आपका जो क्वेश्चन है उसमें गलत दिया है, ठीक है, ये 25, 45, 65, 85 ऐसे करके दिया, वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब यहाँ पे S दिया है तो यहाँ पे 4 टाइम्स S होना चाहिए, 6 टाइम्स S होना चाहिए, 8 टाइम्स S होना चाहिए, 2 टाइम्स S होना चाहिए, ठीक है, उस पर ध्यान देना, वही मैं कह रहा हूँ आपकी बुक में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 8√3 देन इट सरफेस एरिया इज। बहुत आसान है ये, तो देख लो सोल्यूशन। मैंने आपको बताया था कि क्यूब का डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है क्यूब का A√3। ठीक है, देखो दिखा भी देता हूँ, बताया है, ठीक है, हवा में नहीं रोकता हूँ, ये है, ठीक है, ये देखो ये चीज़ क्लियर है ना, चीज़ मैंने आपको बताया था, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब की बात हो रही है, A√3 होता है। डायगोनल आपको दिया है 8√3, 8√3 इज इक्वल टू A√3, यहाँ से A की वैल्यू निकाल देंगे, √3 को उसके नीचे ले आइए, 8√3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू A, √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। आपसे सरफेस एरिया पूछ रहा है, नहीं टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ये होता है बेटा 6A², जगह 6 इंटू A की जगह 8 रखेंगे, हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4 6 24 के 4 कैरी लगा 2, 6 6 36 और 2 38, आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान था। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, TSV ऑफ क्यूब हो रहा है ना, तो 6A² होता है, सब बताया है पीछे। ठीक है, ओहो ये तो काफ़ी अच्छा है, देख लो, ठीक है, समझना। कह रहे ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन परसेंटेज इंक्रीज्ड इन इट्स सरफेस एरिया इज। बहुत आसान है, देखो सोल्यूशन। यानी यहाँ पे बेसिकली 2 क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, देखो बेटा एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा, ज़्यादा सा नहीं समझोगे, ठीक है, ऐसे एक्स वगैरह लेके समझाऊंगा तो उसमें बहुत हीटिंग मार रहेगा, बहुत तामझाम रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट करूँगा। ये आपका छोटा क्यूब है, जब इसकी साइड को 50% से बढ़ा दिया गया तो इसको साइड थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, इस तरीके से कुछ, अब समझना। इसकी एज लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, एज लेंथ का मतलब ए वही, और इसकी एज लेंथ मान लो 50% से बढ़ाई गई, 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा, तो 100 में 50 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो 150 आया कैसे है, ये हवा में नहीं आया है, ये 100 किया प्लस 50% 100 का, 50% ऑफ 100, इसको जब निकाला है, सॉल्व किया है, तब जाके ये 150 आया है। 50% ऑफ 100 तो निकाल लोगे ना, 50 अपॉन में 100 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। देख लो बेटा ये चीज़ है, 50 परसेंटेज में है ना, अपॉन में 100 करेंगे, ख़त्म हो गया, ऑफ का मतलब इंटू होता है, फिर 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 और 50 को जोड़ दिया, कितना आएगा, 150 आएगा। अब समझ में आया ना कैसे किया है? कह रहा है 50% बढ़ जाता है, नहीं 100 का 50% बढ़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया पूछ रहा है, पहले सरफेस एरिया निकालो, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है।
तो बेटा TSA क्यूब का होता है 6A² हो जाएगा 6 इंटू 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 10,000 आएगा। मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें मल्टीप्लाई कर लो TSA कितना हो जाएगा, वही 6A², तो 6 इंटू 150 का स्क्वायर, ठीक है ना। 150 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करोगे 225 आएगा, यही तो आएगा ना। अच्छा, डबल एक ज़ीरो है, स्क्वायर लगा है, डबल ज़ीरो लग जाएगा। 1 मिनट, जी हाँ करेक्ट है। मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 6 5 30 के 0, कैरी लगा 3, 6 2 12 और 3 15 के 5, कैरी लगा 1, 6 2 12 और 1 13, 135,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये 1,35,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब देख लो फ़र्क कितना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीच में कर रहा हूँ, चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में चेंज कितने का आया है, बाद में कितना हो गया, 1,35,000, ठीक है ना। पहले कितना था, 60,000, माइनस कर लो, ठीक है ना। 5 में से 0 जाएगा, बचेगा 5, 13 में से 6 जाएगा, बचेगा कितना, 7 बचेगा क्या, 7 ही बचेगा। आंसर कितना आया है, 75,000, ठीक है। 75,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आ रहा है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज्ड इन TSA। टोटल सरफेस एरिया में कितने का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, देखो इंक्रीज मैंने अभी बताया, चेंज कितने का आया, 75,000 का। शुरुआत में कितना था, 60,000 इंटू 100। देखो बेटा जब भी चेंज निकालते हैं ना, परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो ऊपर चेंज लिखते हैं जितना चेंज आया है माइनस करने पे, अपॉन में हमेशा शुरू वाला लिखते हैं, इनिशियल वाला, कभी भी फाइनल वाला मत लिख देना, जो शुरू में था वही हमेशा लिखते हैं, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। 6 से रिड्यूस कर दो, 6 1 जा 6, 1 और 5 15, 2 बार में जाएगा 12, 3 और 0 5 बार में जाएगा। आंसर कितना आएगा, 125%। यानी अगर 50% किसी भी क्यूब की एज लेंथ बढ़ाई जाएगी, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बढ़ाई जाएगी, तो उसके जो टोटल सरफेस एरिया में कितने का फर्क आएगा, 125% का फर्क आ जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।